नमस्कार साथियों। लास्ट लेक्चर था हमारा L31 और 31 में मैंने 4 बिट का पहला लैडर आपको कंप्लीट करा दिया था और उसके कंटिन्यूशन में ये L32 है एक्चुअली। तो आपको L31 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा और उसी से कंटिन्यूशन में आपको देखना पड़ेगा इस लेक्चर को। तो ये आप ये देखिए कि 7483 नाम की 4 बिट का पैरेलल एडर आया करता है मार्केट में, ठीक है। तो टोटल इसमें पिन कितनी थी, 4 4 8 और 4 12 और एक 13 और एक 14 ये थी और एक पावर सप्लाई और एक ग्राउंड मिला के 16 पिन की आईसी होती है। तो इसमें तो ये तो एडर हुआ आपका, ठीक है। और इस एडर में जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि इस एडर में क्या होगा। और एक्चुअली एक बार मैंने कभी बताया था आपको कि एडिशन डायरेक्ट नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, एएलयू के अंदर एडिशन नहीं होता, एडर के सर्किट्स हुआ करते हैं, लेकिन जो आंसर आता है वो सब्ट्रैक्शन का आता है। तो ये जो एडर था, अगर मैं इसमें देखूं कि पहले इसमें समझ लेते हैं ज़रा सा ना कि एक तो नंबर हुआ ए और एक नंबर है बी। ए है 4 बिट का नंबर और बी भी है 4 बिट का नंबर। तो जो आंसर 4 और 4 बिट के बाइनरी नंबर अगर आप एडिशन करते हो तो कितने बिट में आंसर आएगा, मैक्सिमम कितने बिट में आ सकता है, 5 बिट में। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक डेसिमल नंबर है 12 और एक डेसिमल नंबर है मान लीजिए 9। तो 12 की जो बाइनरी होगी, ए नंबर मैंने मान लिया क्या, ए = 12 एंड बी = 9, ओके। अच्छा, एक सी इन और होता है इसमें, क्योंकि वो अगली अगर मुझे 7483 यूज़ करनी है, अगर 8 बिट का पैरेलल एडर बनाना है तो उसका सी आउट इसके सी इन में चला जाता है। वो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिए उसको, L31 को। तो ये A 12 हुआ, B 9 हुआ। तो 12 की बाइनरी मुझे याद है, आप निकाल के देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुके हैं कि बाइनरी कन्वर्जन बता चुका हूँ। 12 का ये हुआ और इसकी बाइनरी आएगी आपकी 9 का मतलब हुआ 1001। इनको मैं ऐड करूंगा और जब सी इन को 0 कर दूंगा, जब इस ऐडर को यूज़ करूंगा तो सी इन को ये कर दूंगा। तो ए नंबर, अब देखिए ये A0 A1 A2 A3 क्या है, ये हैं। A0 ये है, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, ऐसे B0 ये है, B1 ये है, B2 ये है, B3 ये है। तो ए नंबर दे दिया आपने 12 की बाइनरी और इधर दे दिया 9 की। तो ये जो एडिशन होगा, ये अंदर सर्किट आपको बता चुका हूँ मैं। तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 1 0 और 1, ये आया नंबर। इसको अगर दोबारा आप डेसिमल में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 16 + 4, 16 + 4 कितना हुआ 20 और +1 21, ये आ जाएगा आपको 21 का डेसिमल नंबर, ठीक है। और 12 और 9 को जोड़ के 21 आता है। तो 21 आएगा कैसे, ये होगा S0 की जगह 1 आएगा, S1 की जगह 0 आएगा, ये हो गया S1, ये S2, ये S3 और दिस इज़ द कैरी आउट। तो ये 5 बिट में आपको नंबर ये मिल जाएगा अगर इस तरह का एडर यूज़ करते हैं आप। अब बनाना क्या है हमें, सब्ट्रैक्टर। एक्चुअली बनाना है हमें सब्ट्रैक्टर। तो सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए क्या लॉजिक लगेंगे तो ये देखते हैं, चलिए रुको। तो साहब ये बाइनरी जो थी 12 की थी और ये सेम ही ले लेते हैं हम लोग इसको एग्जाम्पल को ना। अब मुझे 12 - 9 करना है, ठीक है, 12 - 9 करना है। तो 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, वैसे तो डेसिमल में तो पता है कि 9 10 11 12 3 बचेगा। तो तरीका क्या रहेगा कि आपको मैंने कभी 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से मैथमेटिक्स बताई थी कि जिससे कि आप सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट एडिशन के थ्रू निकाल लेते हो। तो ये तो 12 की बाइनरी हो गई और 9 की बाइनरी क्या थी, 9 की यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिए 1 0 0 1। इसका हम लेंगे क्या, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता था, दोबारा से फिर से जल्दी से क्या करते थे कि 2s कॉम्प्लीमेंट होता है 1s कॉम्प्लीमेंट + 1, 1s कॉम्प्लीमेंट + 1, कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा नहीं है, ओके। तो 1s कॉम्प्लीमेंट होता है जितने 0 थे उतने 1 कर दो, जितने 1 थे उतने 0 कर दो और एक और जोड़ दो, तो वो 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये 9 नंबर का बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ये 1 का 0 कर दिया, 0 का 1 कर दिया, इस 0 का 1 कर दिया, इस 1 का 0 कर दिया और +1 और कर दिया। तो ये जाएगा 1 1 1 0। दिस इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9।
दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। ओके, तो यहाँ 0 1 1 1। तो यहाँ क्या करते थे कि हम लोग ना जब सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो एडिशन ही करेंगे, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 1 यानी कि 0 1 1 1 और इसको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये 1 आ गया। 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, +1, 1 + 1 0 और 1 की कैरी। टूज कॉम्प्लीमेंट में कैरी डिस्कार्ड कर दी जाती है और जो भी आंसर आता है वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। 12 - 9 का आएगा। ये देखिए बाइनरी कितने की है, 0 0 1 1। ये बाइनरी है 3 की। किसकी है? 3 की। तो आपका 12 - 9 का रिजल्ट आया, लेकिन किया क्या है मैंने कि टूज कॉम्प्लीमेंट किया। किसका किया? बी नंबर का। इसका बी का टूज कॉम्प्लीमेंट किया। बी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक, और इसको ऐड कर दो। तो जो भी आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा? रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का। तो कैसे करेंगे, सर्किट में कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। तो लॉजिक तो हो ही गई साहब कि क्या करना है, ए नंबर को तो एज इट इज़ देना है। मुझे रिजल्ट निकालना है किसका? अब निकालना है मुझे a - b का, ठीक है। लेकिन आपके पास जो सर्किट है वो किसका है? एडर का ही है। ओके, सब्ट्रैक्टर का है नहीं। तो आप क्या करोगे, बी नंबर जो भी बी नंबर दोगे, जैसे ये 12 और 9 वाला मैंने एग्जांपल बताया था अभी, तो जो 9 नहीं मतलब कोई भी नंबर हो, बी का टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1's कॉम्प्लीमेंट + 1। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब जितने 1 थे वो 0, 0 थे वो 1। तो 1 का 0 बनाना है या 0 का 1, कौन सा गेट यूज़ होता था? नॉट गेट, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर। इसलिए मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। इसको सब्ट्रैक्टर बना रहे हैं, केवल क्या बना रहे हैं अभी? सब्ट्रैक्टर। अभी था ये एडर। ओके, अब वैसे तो ये एडर था जो बनाया गया, जो 7483 IC वो एडर की है, लेकिन सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए और क्या करना पड़ेगा? नॉट गेट लगा दिया आपने इसमें सब में। जिस नंबर को माइनस करना है उसमें क्या किया? नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। ये हो जाएगा B0, B1, B2 एंड B3। ओके, ये नंबर हो गया। अब ये जो नंबर है इसका क्या आएगा? यहाँ पे जितने भी 0 होंगे वो 1 हो जाएंगे, जितने भी 1 होंगे वो 0 होंगे। अगर इसी एग्जाम्पल को देख लो तो 9 का बाइनरी नंबर था ये, और इसका क्या हो गया? 1's कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या होगा? 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या करते थे? 1 + 1 करने के लिए इस कैरी इन जो है इसको भी आप किस पे कर दो? लॉजिक 1 पे। लॉजिक 1 पे, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला कैसे था? 1's कॉम्प्लीमेंट। अभी क्या होगा कि यहाँ पे आएगा क्या? बी का 1's कॉम्प्लीमेंट + 1। तो कैरी इनको भी आपने उठा के क्या कर दिया? 1। तो ये कैरी इन और जुड़ जाएगी इसमें आके। तो क्या जुड़ जाएगा? जो भी नंबर मैंने यहाँ दिया उसका 1's कॉम्प्लीमेंट + 1। तो इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड हो जाएगा ए नंबर में। ये बी नंबर हो गया, ये बी नंबर हो गया। अब a + 20 का टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा, और ये एडिशन के बाद जो रिजल्ट देता है, और कैरी को आप डिस्कार्ड कर दो, कैरी को मत मानो। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ नंबर और यहाँ पे दिया हुआ नंबर, दिस माइनस दिस नंबर का रिजल्ट यहाँ आएगा। जबकि अंदर क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। किसका हुआ है? बी का 1's कॉम्प्लीमेंट + 1, यानी कि बी के टूज कॉम्प्लीमेंट का एडिशन हुआ, और जो रिजल्ट आया वो आया आपका, जो हम रिजल्ट देखेंगे, जो आउटपुट देखोगे आप, तो वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मिलेगा। तब इस सर्किट को बोल दिया जाएगा एडर की बजाय। नहीं, एडर तो है, ये है तो एडर ही, 7483 एडर ही होता है, पैरेलल एडर होता है। लेकिन ये पूरा जो आपने ये कॉम्बिनेशन और ये लगा दिया है, तो इस पूरे डब्बे को जो बोला जाएगा, इस पूरे डब्बे को, तो ये बन जाएगा सब्ट्रैक्टर। तो आपने एक चीज़ देखी कि था किसका? सर्किट किसका था? एडर का। लेकिन रिजल्ट किसके आ रहे हैं? सब्ट्रैक्टर के। क्या यूज़ करना पड़ा? 4 नॉट गेट और यूज़ करने पड़े नए। 4 नॉट गेट यूज़ करते ही हम सब्ट्रैक्टर के रिजल्ट भी, सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको ये 12 - 9 वाला बता दिया था। अब हम देखेंगे ऐसा नहीं होता। देखिए, हमें सर्किट की बचत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि 7483 अगर एक IC आपके पास पड़ी हुई है और ALU के अंदर आप एडिशन करना चाहते हो और सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलग से एक IC लाई जाए, तो साइंटिस्ट ने इससे भी अच्छी चीज़ की है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन आया करता है कि एक ही सर्किट, क्या बोला? एक ही सर्किट एडिशन, एडर का भी काम करे और सब्ट्रैक्टर का भी काम करे। एक ही सर्किट, एक ही IC 7483 अकेली, और कुछ गेट्स और लगाएंगे, और फिर हम देखेंगे नई चीज़ कि क्या देखेंगे कि वही सर्किट जब चाहे हम तो एडिशन का काम करा लें और जब चाहे हम सब्ट्रैक्शन का काम करा लें। इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार नॉट गेट जोड़ने पड़ेंगे। अगर नॉट गेट नहीं जोड़े तब तो एडिशन का काम कर रहा है, नॉट गेट जोड़ दिए तो सब्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। तो बार बार जोड़ेंगे, वायर्स जोड़ेंगे, बार बार तार जोड़े,
गए, फिर हटाए गए, फिर जोड़े गए। ऐसे कंप्यूटर के अंदर तो ना, वो तो एक चिप है, तो एक ऐसा सर्किट के 4 बिट पैरेलल एडर ऑब्लिक सब्ट्रैक्टर, जब चाहे एडिशन जब चाहे सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए कुछ लॉजिक्स और उसके बाद आगे। अब आप ना यहाँ थोड़ी देर मत देखिए, ये तो एडर ही है अपने पास, ठीक है। अब इसमें हम ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे कि जो सेम सर्किट एडिशन का काम भी करे और सब्ट्रैक्शन का भी करे। तो उसके लिए मैंने शुरू से जब भी लेक्चर लिए हैं एक्सओर गेट्स के लिए, तो मैंने गेट में हमेशा ये बताया कि एक्सओर गेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बहुत चीज़ों के लिए। इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी के लिए एक्सओर गेट बहुत यूज़फुल था। इवन जो आपके एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स थे, वहाँ एक्सॉरिंग बहुत ज़रूरी चीज़ थी। यहाँ पे भी एक्सॉर गेट की एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी। देखिए, एक्सॉर गेट का जो आउटपुट हुआ करता था वो ऐसा हुआ करता था, वाई इक्वल टू ए और बी, दो इनपुट का एक्सॉर गेट है, ए एक्सॉरिंग विद बी। तो आउटपुट मैं बता चुका हूँ, इसको दोबारा बस जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये खुल के आता है फंक्शन एक्सॉर का। ओके, अब इसमें एक्सॉर गेट में अगर एक इनपुट में मैं ए दे रहा हूँ, ठीक है, ए दे रहा हूँ, ठीक है, चलो इसको ऐसे करते हैं यार, ए बी माना था, इसको ना ऐसा ना करके एक चीज़ ये करते हैं, कुछ नया नंबर, क्योंकि ए बी उधर बहुत यूज़ हो रहे हैं बार बार। तो मैं यहाँ ना एफ मान लेता हूँ फंक्शन, और यहाँ एक्स और वाई मान लेता हूँ इनपुट इसके, ठीक है। तो यहाँ नए सिरे से मान लिया एफ इक्वल टू एक्स वाई, ये कर दिया। और तो एफ इक्वल टू जो होगा वो होगा एक्स एक्सॉरिंग विद वाई इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ये खुल के आता है फंक्शन। ओके, अब इसमें आप देखो, अगर मैं वाई को समझना इस बात को बिल्कुल ढंग से, मैं इधर बोर्ड की तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ कि यहाँ सॉल्व करना है। तो y को अगर मैं लॉजिक 0 पे रखता हूँ, लॉजिक 0 का मतलब होता है VCC 5 वोल्ट TTL लॉजिक में, लॉजिक 0 नहीं, लॉजिक 1 पे रखता हूँ, लॉजिक 1 पे रखता हूँ। किस पे? लॉजिक 1 पे। लॉजिक 1 का मतलब TTL लॉजिक में 5 वोल्ट होता है, और 0 का मतलब ग्राउंड होता है। तो लॉजिक 1 पे रखा और y को 1 कर दिया और x को वैसे ही रहने दिया। तो आप देखो इस फंक्शन में इफ y इक्वल टू 1, तो इस फंक्शन में जब आप y को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा x डॉट वाई बार, 1 का बार क्या होता है 0, प्लस x बार डॉट y का क्या वैल्यू थी 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया, जैसे ही मैंने ये 1 रखा तो ये आ गया x डॉट 0 का मतलब 0 प्लस x बार डॉट 1 का मतलब x बार इक्वल टू x बार। यानी कि एक चीज़ प्रूफ हुई कि अगर मैं इस दूसरे वाले टर्मिनल को एक्सॉर गेट का, अभी आपको लग रहा होगा इससे क्या इसका रिलेशन है, तो दिखाऊंगा क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर 1 मैं देता हूँ, याद रखना इसको 1 देता हूँ तो x, अगर दूसरा जो इनपुट है वो क्या हो जाता है, f इक्वल टू एक्स बार आता है, ठीक है। ओके, और अगर मैं अभी दूसरी चीज़ ये हो गया, दूसरी चीज़ कि अगर मैं इसी x को y को इस y को 0 रखता हूँ, अगर मैं 0 रखता हूँ तो f देखते हैं क्या आता है, 0 रखा, y को 0 रख दो तो x डॉट 1 वाई बार हो गया ना, प्लस एक्स बार डॉट वाई 0 हो गया इक्वल टू एक्स आ गया है। आप देख सकते हो x डॉट 1 का मतलब x हो गया और x ये 0 हो गया तो ये x आया। यानी कि हम फाइनली इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि मैं अगर एक इनपुट को 0 रखता हूँ, एक इनपुट पे जो भी कुछ दूँ एक्सॉर गेट के, दूसरे इनपुट को 0 रखूँगा तो सेम आएगा सेम फंक्शन आएगा, और अगर मैं इसको 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और आप देखते जाओ इसको। तो यहीं पे मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, उसमें टाइम, चलिए यहीं पे मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको एक्सॉर गेट लगाते हैं। तो हम इस रिजल्ट पे तो पहुंच ही गए कि अगर मैं इस एक्सॉर गेट को 1, तो अब मैंने यहाँ क्या किया, जो बी नंबर था, ए नंबर था, वह तो क्या नॉट गेट की जगह क्या लगाया, एक्सॉर गेट लगाए, ठीक है। और एक्सॉर गेट कितने, भाई बी नंबर कितने बिट का था, यही था ना B0, पहले क्या था, ये एडर था एक्चुअली आपके पास,
B1 B2 B3 ओके। इस एडर के जो 4 ये B वाले जो पिन थे इन पे क्या लगा दिया मैंने, एक्सॉर गेट लगाया ओके। और एक्सॉर गेट का एक एक इनपुट तो बाहर निकाल लिया, एक एक इनपुट तो बाहर निकाल लिया, किसके लिए, इनपुट्स देने के लिए, ये ऊपर ठीक। और जो दूसरा इनपुट था उसको मैंने सबको शॉर्ट कर दिया है, दूसरे इनपुट को सबको शॉर्ट किया और उसको कैरी इन के साथ शॉर्ट कर दिया है। तो चलिए देखते क्या होता है। अगर आप, अब ये हो गई एक लाइन ठीक है, इसको अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ज़ीरो। जैसे ही इसको ज़ीरो रखूँगा तो आप पिछला मैं लॉजिक बता चुका हूँ, ज़ीरो रखते ही कैरी इन क्या जाएगी, ज़ीरो, कैरी इन क्या जाएगी इसके अंदर, ज़ीरो, इसका मतलब ज़ीरो ऐड होगा ओके। और बाकी जो B0 B1 B2 B3 ये नंबर है, ये एज इट इज़, क्योंकि जीरो जब रखते थे आप क्या रखते थे, जब आप एक इनपुट ज़ीरो रखते थे तो F क्या होता था, X आता था, यानी कि इनके सब में क्या जा रहा है, इनपुट ज़ीरो। तो ज़ीरो जब सारे सबकी एक्सोरिंग किससे हो रही है, ज़ीरो से, तो B0 की भी एक्सोरिंग ज़ीरो से, B1 की भी, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज़ीरो रखा है मैंने ठीक। तो B0 की भी एक्सोरिंग ज़ीरो से, B1 की भी, B2 की भी, B3 की, यानी कि यहाँ पे B0 आ जाएगा, यहाँ B2 आ जाएगा, यहाँ B3 आ जाएगा, यहाँ वो सॉरी B0 B1 B2 B3। तो ये नंबर सीधा भी जो नंबर आपने दिया था वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा और कैरी इन जीरो हो जाएगी, यानी कि ये नंबर और ये नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। एडिशन के बाद के जो रिजल्ट आते हैं मैंने पहले ही बता दिया, तो वो एडिशन रिजल्ट आ गए। अब बात आएगी कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो सब्ट्रैक्शन होने के लिए केवल ये कंट्रोल लाइन है, एक आपके पास एक कंट्रोल लाइन है, ये सबसे शॉर्ट हो रखी है। तो अगर मैं इस कंट्रोल लाइन पे 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 1 रखते ही क्या होगा साहब, 1 रखते ही देखिए क्या होगा, ये जो B0 B1 B2 B3 ये सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब यहाँ पे बताया था मैंने कि जैसे ही 1 रखा, एक एक इनपुट सबका 1 रखा, तो क्या हो जाता था, F = x बार आता था, यानी कि B0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, B1 का जो भी कॉम्प्लीमेंट, अगर यहाँ 1 होगा तो 0 आ जाएगा, 0 यहाँ 1 होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 होगा तो 1 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब टोटल मिला के B नंबर का टोटल का 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये कैरी इन और जा रही है साथ में, तो +1 और हो जाएगा। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट, जो अभी एग्जाम्पल बताया था 9 वाला मैंने। तो 2s कॉम्प्लीमेंट, दिस प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट, दिस प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट, आंसर किस में आते हैं, कैरी को डिस्कार्ड कर लो, कैरी को डिस्कार्ड समझ लो, तो ये आंसर आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन के। सेम सर्किट में केवल ये लाइन है, इसको 0 कर देते हो तो ये एडर बन जाती है, इसको 1 कर देते हो तो ये सब्ट्रैक्टर बन जाता है। तो इसका नाम अच्छी तरह से नया नाम क्या पड़ सकता है कि 0 पे एडिशन हो रहा है इस कंट्रोल लाइन के, और 1 पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि इसको ऐसा नाम दे दिया जाए, ऐड बार ऑब्लिक SUB। इसका अपने में ही मतलब है कि जब 0 रखो, बार का मतलब एडिशन कब होगा, जब 0 रखा जाएगा इसको, और सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब इस लाइन को 1 रखा जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ बन गई, एक ही सर्किट, सेम सर्किट, एक लाइन निकाल ली मैंने, एक पिन निकाल ली, उस पर अगर मैं VCC 5 वोल्ट दे देता हूँ, TTL लॉजिक की बात कर रहा हूँ, 5 वोल्ट दे देता हूँ तो वो एडिशन का काम, एडर का काम करे, वो सॉरी 5 वोल्ट देता हूँ तो वो सब्ट्रैक्टर का काम करेगा, और अगर उसे ग्राउंड करा देता हूँ उस लाइन को तो वो एडिशन का काम करेगा। तो एक ही लाइन तो है, बाकी तो सारा का सारा हमने क्या कर दिया कि हार्डवेयर से सारा का सारा हमने सर्किट बना दिया, उसके बाद हमें छूने की ज़रूरत नहीं है। एक केबल पिन है अपने पास जिसको बस उठा के आपको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है तो वो एडिशन का काम करेगी, और अगर उसको VCC से कनेक्ट कर देना है, मतलब 5 वोल्ट से, सप्लाई तो होगी कहीं ना कहीं IC की, क्योंकि जो ये 7483 है इसमें 2 पिन और होती हैं, एक VCC की 5 वोल्ट की +5 वोल्ट किस पे, TTL लॉजिक में, और एक होगी ग्राउंड की। तो भैया दो ये तो सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रही होगी ना, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, 2 तार आ रहे होंगे, एक लाल वाला और एक काला वाला, ठीक है। तो एक 5 वोल्ट की DC सप्लाई होगी तो 5 वोल्ट, तो आपको क्या करना है, एक पिन निकाल ली बस केवल इससे, इस पिन को अगर आप ग्राउंड कर देते हो तो ये एडर बन जाता है, और इस पिन को अगर VCC से कनेक्ट कर देते हो तो ये सब्ट्रैक्टर बन जाता है। तो सेम सर्किट, इसमें देखिए 2 प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कौन सी, एक तो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडर तो हमने देख ही रहा था, और आप बिल्कुल L31 को, इससे पहले का जो लेक्चर L31 इवन L30 तक, L30 से एडिशन शुरू हुआ था, L30 से एडिशन शुरू हुआ, फिर L31 में पैरेलल एडर बना, कैसे बनाया गया, पैरेलल एडर से फिर सब्ट्रैक्शन कैसे किया गया, वो ये बना है। और एक ही सर्किट में पैरेलल बाइनरी पैरेलल एडर ऑब्लिक सब्ट्रैक्टर,
ठीक, तो उसमें केवल एक पिन कंट्रोल पिन ये बन जाती नहीं। तो दो कॉन्सेप्ट लगे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, एक तो टूस कॉम्प्लीमेंट वाला मैथमेटिक्स और दूसरा ये एक्सॉर की प्रॉपर्टी, एक एक्सॉर की ये वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों मिला के तब जाके बनता है 4 बिट का पैरेलल एडर ऑब्लिक सब्ट्रैक्टर। दूसरा ये है कि आगे मैं BCD एडर और BCD एडर क्या होता है वो बताऊंगा L33 में। और बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा इसमें कुछ बचा नहीं है। हाँ, इसमें अगर आप चाहो तो नंबर देके देख लो, इधर 12 दिया, इधर 12 की बाइनरी 1100, इधर 1001, ठीक है। अगर आप इसको 0 पे रखोगे, किस पे रखोगे, 0 पे रखोगे, तो 12 और 9 का आएगा 21 का मतलब जो अभी आंसर आया था पहले वो आ जाएगा यहाँ पे, 21 का आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ 12 देते हो, यहाँ 9 देते हो, यहाँ को रखते हो 1, तो ये 12 - 9, यहाँ पे 3 की बाइनरी आ जाएगी, ये कैरी को आप भूल जाओगे, 3 का मतलब 12 - 9 का आंसर आ जाएगा। तो सेम सर्किट एडिशन का काम भी कर रहा है। और बहुत पहले मैंने बताया था कि कंप्यूटर या ALU में सब्ट्रैक्टर के सर्किट नहीं होते, केवल एडर के सर्किट होते हैं, उन्हीं में हम कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, लॉजिकली मॉडिफिकेशन करके सब्ट्रैक्शन करा लेते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार, डॉक्टर RVS भदौरिया।